हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन में। तो देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ फर्स्ट वो। तो देखिए, चलते हैं ए सेक्शन की और ए सेक्शन की ओर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये 50 नंबर का है और ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलते हैं ए सेक्शन की ओर। देखिए, ए सेक्शन में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अगला सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश परिकलित करने का सूत्र लिखिए। इसमें आपको सूत्र लिखना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है Al और Al3+ आयन बनता है जबकि B और B3+ आयन नहीं बनता, क्यों? समझाइए। नहीं बनता, समझाइए। इसमें आपको फिर समझाना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है संकृत कक्षक स्थायी बंध क्यों बनाते हैं। फिर देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है F केंद्र युक्त दो यौगिकों के नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्लोरर हाइड्रेट का सूत्र लिखिए। फिर अगला प्रश्न दे रखा है चार धातुएं अमोनिया में नीला रंग क्यों देती हैं, यह आपको इसमें बताना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है XeF2 अणु की आकृति कैसी होती है, यह आपको बताना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है टेट्राबोरेन 10 की संरचना बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कार्बाइड की परिभाषा दीजिए। बी सेक्शन की ओर चलते हैं। बी सेक्शन में यूनिट फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बताइए इसकी वैधता केवल छोटे कणों के लिए ही क्यों है, बड़े पिंडों के लिए क्यों नहीं, ये आपको समझाना है। फिर देखिए, इसी यूनिट में से तीसरा प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है। Mg की प्रथम आयनन ऊर्जा Na से अधिक है जबकि Na की द्वितीय आयनन ऊर्जा Mg से अधिक है। फिर देखिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। Al तथा Ga जबकि आयनन ऊर्जा लगभग समान है, तो इसमें आपको व्याख्या करनी है। फिर देखिए, यूनिट सेकंड से चौथा प्रश्न क्या दे रखा है। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर निम्न की संरचना एवं संकरण बताए, समझाइए। तो इनकी संरचना बनानी है और संकरण आपको बताना है। फिर देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है। नाइट्रोसोनियम आयन NO+ में नाइट्रिक ऑक्साइड की अपेक्षा बंध क्रम अधिक है। फिर देखिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ऑक्सीजन अणु O2 अणु चुंबकीय है जबकि पेरोक्साइड आयन O2 2- प्रति चुंबकीय है, यह आपको बताना है। फिर देखिए, यूनिट थर्ड से छठा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है वॉन हेवर चक्र के अनुप्रयोग और सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है आयनिक क्रिस्टल में जालक त्रुटियां। फिर देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां, इसमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित के कारण समझाइए। जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें कारण आपको बताने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है SnCl2 एक ठोस है जबकि SnCl4 एक वाष्पशील द्रव है, इसमें आपको कारण बताना है। फिर देखिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अधिक आवेशित धनायन तथा ऋणायन से बने आयनिक यौगिक जल में अविलेय है, इसका भी आपको कारण बताना है। फिर देखिए, चौथी यूनिट में से आठवां प्रश्न क्या दे रखा है। इसमें आपको व्याख्या करनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है Be व Mg ज्वाला परीक्षण क्यों नहीं देते हैं। फिर देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है LiCl एल्कोहल में विलय है परंतु NaCl नहीं, इसका आपको कारण बताना है, व्याख्या करनी है। फिर देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या दे रखा है। समझाइए कि क्यों, ये जो कारण क्वेश्चन दे रखे हैं ये क्यों होता है। जीनोन के यौगिक अन्य उत्कर्ष गैसों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, ये आपको समझाना है। इसी में देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है जीनोन की तुलना में हीलियम जल में बहुत कम घुलनशील है। फिर देखिए, पांचवें यूनिट में से क्या दे रखा है। 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में पहला दे रखा है बोरोजीन की संरचना आरेख खींचिए और इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है चादरनुमा व श्रृंखला सिलिकेटों की संरचना कीजिए, इनकी आपको संरचना बनानी है। इसी में से 11वां क्वेश्चन दे रखा है ट्रेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइटो पर एक नोट लिखिए। इसमें से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ClF3 की संरचना की विवेचना कीजिए। फिर देखिए, सी सेक्शन की ओर चलते हैं। सी सेक्शन में 12वां क्वेश्चन दे रखा है। 12वें क्वेश्चन में दो भाग है, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए, फर्स्ट भाग में क्या दे रखा है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए और सेकंड भाग में क्या दे रखा है पाउली का वर्जन सिद्धांत लिखना है। फिर देखिए, 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। पहला दे रखा है ऑक्सीजन अणु की अनुचुंबकीय प्रकृति क्यों होती है, इसको आपको समझाना है। फिर देखिए, सेकंड क्या दे रखा है हाइड्रोजन अणु द्विपरमाणुक होता है, क्यों होता है, ये आपको समझाना है। इसी में देखिए, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है Li2 अणु ज्ञात है, Be2 अणु नहीं। इसी में देखिए, चौथा पॉइंट क्या दे रखा है F2 अणु का बंध अत्यंत कमजोर बंध है,
ये आपको समझाना है। फिर देखिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन बंध क्या है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध कौन से हैं, ये पदार्थों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये आपको समझाना है। इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है दुर्बल अंतराण्विक तथा अंतःअणु आकर्षण बलों की प्रकृति को उदाहरण देकर समझाइए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है XE, ये देखिए इसमें आपको बताना है कारण सहित उत्कृष्ट गैसों के कथनांक का बढ़ते हुए क्रम की व्याख्या कीजिए। जो ये दे रखे हैं इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर देखिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन दे रखा है कार्बोइड का क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, बोरॉन तथा सिलिकॉन के कार्बाइड की संरचना की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसी में क्या दे रखा है अंतर हैलोजन यौगिकों का एक नोट दीजिए, यौगिकों पर एक नोट आपको इसमें देना है। फिर देखिए तीसरा क्या दे रखा है XeOF4 की संकरण व संरचना को समझाइए। फिर देखिए चौथा इसी में पॉइंट दे रखा है MOT के आधार पर XeF2 की संरचना की विवेचना कीजिए। इस प्रकार ये आपका पेपर होता है। ये कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।